सो आज क्या करेंगे, हम ट्रस को एनालाइज करेंगे, या पिंजोइंटेड फ्रेम भी बोलते हैं ना, पिंजोइंटेड फ्रेम या ट्रस बाय स्टिफनेस मेथड। स्टिफनेस मेथड क्या था, हम डिफ्लेक्शन स्लोप की बात करते थे, एंड डिफ्लेक्शन स्लोप फाइंड आउट करके हम रिएक्शंस या मूवमेंट्स वगैरह फाइंड आउट करते थे। कौन सा? होगिंग मूवमेंट। बट इन केस ऑफ ट्रस देयर इज नो मूवमेंट साइन ऑन द ट्रस, ठीक है, या कोई भी लेटरल लोडिंग नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, केवल एक्सियल फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं या मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक ट्रस की किसी भी पर्टिकुलर मेंबर की बात करूँ, लाइक मेरे पास एक ट्रस का मेंबर है ए बी, तो ए बी की बात करें तो ए बी में केवल एक्सियल फोर्सेस ही होंगे, है ना। एंड एक्सियल फोर्सेस की बात करूँ या एक ट्रस के मेंबर ए बी की बात करें, तो ए बी में दो नोड होंगे ए एंड बी। दोनों नोड में अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हर नोड की होती है। यानी ए बी हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है या वर्टिकल मूव कर सकता है। इन सिमिलर वे बी भी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मूव कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। थर्ड जो हम स्लोप लेग कंसीडर करके चलते थे इन केस ऑफ फ्रेम, वो यहाँ नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पर केवल आपके पास यही दो टाइप के डिफ्लेक्शन पॉसिबल हैं हर नोड पर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ए पॉइंट पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरल बात कर रहे हैं ना, हो सकता है बाद में फिक्स हो जाए। तो इन जनरल अगर बात करें तो एक मेंबर में हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं, यानी ए पर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने लोकेट कर दिया दैट आई एंड जे कोऑर्डिनेट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स। बी पर भी 2 कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं, दैट इज एम एंड एन, हमने असाइन कर दिया कि एक एम कोऑर्डिनेट है, एक एन कोऑर्डिनेट। आई एंड एम आर हॉरिजॉन्टल एंड जे एंड एन आर वर्टिकल। सो हमें के मैट्रिक्स बनानी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल के मैट्रिक्स क्या होती है कि यार यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दे के हम चेक कर लेते हैं कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितना हमारे पास यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से कितना फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं हर मेंबर में, ठीक है। तो आप ये स्टडी कर लेते हैं। अगर के मैट्रिक्स बन गई उसके बाद पी मैट्रिक्स, तो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे रहेगा। पी एल मैट्रिक्स यहाँ नहीं होगी, ठीक है। लोड कोई भी लेटरल डायरेक्शंस में नहीं है, तो कोई भी लोड जब लेटरल डायरेक्शन में नहीं है तो वो जॉइंट्स पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो केवल यहाँ पर पी मैट्रिक्स होगी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे कोई भी लोड असाइंड है तो वो कंसीडर करेंगे, एंड पी एल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। चलो अब के मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, या फिर हम स्टिफनेस मेथड की बात कर लें सबसे पहले कि यार स्टिफनेस मेथड में क्या होगा। तो स्टिफनेस इज द फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एंड अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज स्टिफनेस मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ये सॉरी के इनवर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ठीक है। तो के इनवर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स मतलब फोर्स मैट्रिक्स एंड के मैट्रिक्स हमें रिक्वायर्ड। अगर के मैट्रिक्स बन गई, फोर्स मैट्रिक्स डायरेक्टली गिवन होती है, तो आप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिफ्लेक्शन कौन कौन से फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डेल्टा ए एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा ए वाई डायरेक्शन में, डेल्टा बी एक्स डायरेक्शन, डेल्टा बी वाई डायरेक्शन, यानी 4 अननोन्स आर देयर। 4 अननोन्स हैं तो मेरे पास एक मेंबर के लिए, है ना, एक मेंबर के लिए 4 अननोन्स आते हैं, ठीक है। 4 अननोन से तो 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो अभी केवल एक मेंबर की स्टडी करके देखते हैं, ठीक है। एक मेंबर की स्टडी करें तो स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने के लिए यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट यहाँ आई जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है इसकी स्टडी करूँ, तो आई कोऑर्डिनेट की स्टडी के लिए क्या करना होगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना होगा इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन आई डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना होगा। लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया ए डैश। अगर मैं ए डैश यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ तो स्टिफनेस, जब ए डैश यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ तो मेरे पास कुछ फोर्सेस डेवलप होंगे। फोर्सेस कौन कौन से होंगे, के आई के जे आई, यानी यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट आई, forces at I, unit displacement at I, forces at J, unit displacement at I, and what is the force at M, यानी horizontal force क्या होगा B पर, unit displacement I and forces in the direction of N, ठीक है। इस वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस होंगे एट B, ठीक है। ये 4 अननोन्स मुझे, अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आई डायरेक्शन में दे रहा हूँ तो मेरे पास 4 फोर्सेस आएंगे
ये 4 फोर्सेस की वैल्यूज क्या होगी ये आपको फाइंड आउट। देखो यहाँ पर मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ ए डैश, एंड लेट्स अज्यूम द एंगल ऑफ मेंबर विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज थीटा। ठीक, थीटा एंगल पे है। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ए डैश जो वैल्यूज हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करें, तो ये बोल सकता हूँ कि यार जो मेंबर के डायरेक्शन में यानी ए डबल डैश जो वैल्यूज होगी दैट इज इक्वल टू ए डैश इंटू कोस थीटा, इसका कोस कंपोनेंट है। तो ए डैश इंटू कोस थीटा, ए डैश क्या है हमारा यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो 1 होगा ए डैश। तो मैं बोल सकता हूँ ए डबल डैश यानी ये डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू कोस थीटा होगा। ठीक, इसको समझ लेना अच्छे से बच्चों, है ना। ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इजी हैं, और थोड़ा सा समझने, अगर समझ जाओगे तो काफ़ी इजी है, नहीं समझोगे तो फिर सोचते रहोगे। ठीक है, छोटा सा भी डाउट लगे साथ के साथ क्लियर करते जाना, पूछते रहना, रोक देना मुझे, ठीक है, बट क्लियर करते जाना। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मेंबर अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मेंबर क्या होगा, दैट इज ए डैश कोस थीटा, है ना। एंड ए डैश की वैल्यूज क्या है, क्योंकि हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं इन आई डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट इज 1। सो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मेंबर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक, कोस थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द मेंबर, एंड अलोंग द मेंबर डिस्प्लेसमेंट हम एक और चीज़ से कैलकुलेट करते थे, दैट इज एक्सियल फोर्स अगर लग रहे तो दैट इज इक्वल टू, लेट्स अज्यूम कि यार पी फोर्स लग रहा है ना, लेट्स अज्यूम कि पी फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पी एल ओवर ए ई, ये भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो पी एल ओवर ए ई इतना डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द मेंबर, और यहाँ हमने एक और दूसरी चीज़ से निकाला कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द मेंबर, तो दैट इज कोस थीटा। यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा दैट पी इज इक्वल टू ए ई बाई एल कोस थीटा। प्लीज़ नोटबुक में नोट करते रहना, ठीक है, ये मत सोचना नोट करते रहोगे ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं करोगे अगर प्रेजेंटेशन देखोगे तो कम समझ में आएगा। ठीक है, तुम्हें लगेगा समझ में आ रहा है लेकिन बाद में भूल जाओगे ना, तो क्लियरली नोट करते रहो एक एक पॉइंट, और जहाँ डाउट लगे वो क्लियर कर दो। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मेंबर कोस थीटा, एंड इसे हम पी एल ओवर ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पी फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो वो फोर्स रिक्वायर्ड होगा दैट इज ए ई एल कोस थीटा। ठीक है, यानी ए ई एल कोस थीटा हमें फोर्स असाइन करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, मेंबर के अलोंग, मेंबर के अलोंग इतना फोर्स असाइन करूँगा तो यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा। बट मुझे मेंबर के अलोंग फोर्स नहीं रिक्वायर्ड है, मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स रिक्वायर्ड है, एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन। जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा यानी फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ आई या एक्स डायरेक्शन, दैट इज के आई आई था, और कितना होगा वो, अगर पी फोर्स मेंबर के अलोंग लगा रहे हैं तो हमें पी कोस थीटा, यानी पी फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, सो दैट इज पी कोस थीटा, इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा। पी कोस थीटा हॉरिजॉन्टल में लगेगा एंड पी साइन थीटा वर्टिकल में लगेगा। तो के आई आई किसके इक्वल होगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए के आई आई इक्वल होगा पी कोस थीटा, है ना। पी कोस थीटा के आई आई इज इक्वल टू पी कोस थीटा। पी ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका, दैट इज ए ई बाई एल कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ ए ई बाई एल कोस थीटा पुट कर दिया वैल्यू, और एक कोस थीटा एक्स्ट्रा है तो दैट इज ए ई बाई एल कोस स्क्वायर थीटा। यानी अगर मुझे यूनिट डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है तो मुझे कितना फोर्स असाइन करना पड़ेगा, दैट इज ए ई बाई एल कोस स्क्वायर थीटा। एक मेंबर की बात करें, अभी केवल एक मेंबर की बात करें। एंड फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ जे कितना होगा, जे डायरेक्शन में कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू पी साइन थीटा। कि अगर मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में असाइन कर रहा हूँ तो जे डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट इज ए ई बाय यानी पी साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा मतलब पी की वैल्यूज पुट कर दूं ए ई बाय एल कोस थीटा इनटू साइन थीटा, तो के जे आई मुझे मिल जाएगा। के जे आई कितना होगा, 1 2 की जगह इस बार आई जे की बात कर रहा हूँ मैं ना, बाद में हम 1 2 की करेंगे बट अभी एक मेंबर की स्टडी कर रहे हैं आई एंड जे की टर्म्स। तो के जे आई दैट इज इक्वल टू पी साइन थीटा। पी साइन थीटा पी की वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका, पी की वैल्यूज पुट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा के जे आई दैट इज इक्वल टू ए बाय एल कोस थीटा एंड साइन थीटा। तो के आई आई हमने कैलकुलेट कर लिया, के जे आई हमने कैलकुलेट कर लिया। एक नोड पे ये दो फोर्सेज आएंगे, अनदर नोड की बात करूँ, दूसरे नोड की बात करूँ तो क्या होगा,
सेम फोर्सेस होंगे बट डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। तो अगर दूसरे नोड की बात करेंगे तो उसमें कितने फोर्सेस होंगे, सेम फोर्सेस होंगे, जितना भी ये फोर्सेस होंगे उतने ही फोर्स होंगे। यानी एक सेकेंड, यानी अगर मेंबर यहाँ है इस टाइप से था, तो यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इसको यूनिट डिस्प्लेस करूँगा तो ये पॉइंट्स भी यूनिट डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में जितना फोर्स था उसका अपोजिट फोर्स मेरा यहाँ लग जाएगा। यानी जितना फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए इस डायरेक्शन में लगाना था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगाना, उतना ही जो जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट दूसरे नोड पर आ रहा है उन्हें ज़ीरो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाना। इन सिमिलर वे जितना अपवर्ड लगा रहा था उतना ही डाउनवर्ड यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, ताकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं वो ज़ीरो है ना। तो ये आ गया AE/L कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इन सिमिलर वे MI यानी एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो माइनस जो आई डायरेक्शन में था AE/L कोस स्क्वायर थीटा, बस नेगेटिव साइन हो जाएगा क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसे ज़ीरो करने के लिए फोर्स था, ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने के लिए फोर्स था, ठीक। तो माइनस AE/L कोस स्क्वायर थीटा। इन सिमिलर वे के एन आई क्या होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस AE/L कोस थीटा साइन थीटा, जो यहाँ पर है JI, दैट इज इक्वल टू NI, क्योंकि N और J का डायरेक्शन से है। सो बस नेगेटिव साइन के साथ है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने, ठीक है। याद रखो न मत रखो, बट हाँ ये याद रखें या नहीं रखें बट समझ में आ जाना चाहिए, या तो हम ड्राइव कर लें या फिर याद रखें। And one more thing, if there are number of member meeting at joint A, अगर कई मेंबर हैं यानी 3-4 मेंबर हैं, लाइक यहाँ पर एक और मेंबर आ गया, ठीक है, ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट में तो एक जॉइंट पे 3 मेंबर हो सकते हैं, 2 मेंबर हो सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो इन सब की जो स्टिफनेस होगी इन सबका सम करेंगे। तो क्या करेंगे कि आई इज इक्वल टू सिग्मा AI/L कोस स्क्वायर थीटा एंड KJI, क्योंकि सेम ही नोड की बात है, आई और जे दोनों सेम नोड पे लग रहे, तो सेम नोड की जब बात कर रहा हूँ तो तीनों जितने मेंबर हैं उन सबका सम करेंगे, सिग्मा AI/L कोस थीटा साइन थीटा। बट MI की बात करूँ तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नोड है ना, ये नोड अलग था, आई डायरेक्शन डायरेक्शन सेम थे बट नोड डिफरेंट डिफरेंट। इस पे कितने भी मेंबर हो सबका सम नहीं करना है, जो आई और एम को कंबाइंड कर रहा है केवल उस मेंबर की बात करें, तो एम आई क्या होगा, इसमें समीशन नहीं आएगा, माइनस AI/L जो हमने कैलकुलेट किया इंटू कोस स्क्वायर थीटा। एन आई भी क्या होगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट नोड है, तो केवल इस मेंबर की बात होगी जो इन दोनों नोड को कनेक्ट करें, माइनस AE/L कोस थीटा साइन थीटा। ये हमारी के मैट्रिक्स का एक पार्ट किया है हमने कि यार यूनिट डिस्प्लेसमेंट अगर हम आई डायरेक्शन में दे रहे हैं तो कितने फोर्सेस डेवलप होंगे 4 नोड्स, 4 कोऑर्डिनेट्स। देख लो यहाँ तक, ये छोटी सी चीज़ें हैं, यही समझनी है हमें ना, ये मत सोचो कि हाँ आगे देखते हैं, यही चीज़ें समझनी है। यहाँ पे किसी को डाउट लग रहा है क्लियर कर लो। चलो फिर हम कर लेते हैं सेकंड वाले के लिए, यानी यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन जे, यानी आई में पहले यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं, अब जे में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे के देख लेते हैं। अगर यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं हम तो क्या होगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट जैसे ही दोगे तो आप इसके अलोंग बात कर लेते हैं। जैसे यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे तो हमारे पास 4 फोर्सेज आते हैं। कौन कौन से फोर्स हैं, के आई जे आ जाएगा, जे पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से आई पे कितना फोर्स लग रहा है, जे पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से जे पर कितना फोर्स लग रहा है, के एम जे, जे पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से एम पर कितना फोर्स लगेगा, के एन जे, जे पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वजह से एन पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये हमारे पास चारों मिल जाएंगे, है ना। अब अगर हम बात करें कि फोर्सेस कितनी, वैल्यूज़ कितनी होगी, तो वही वैल्यूज़ के लिए क्या करें कि यार यूनिट डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में दिया है, जे डायरेक्शन में दिया है, तो जे डायरेक्शन में जब यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं यानी ए डैश इज 1, तो हम देख लेते हैं कि यार मेंबर के अलोंग कितना फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मेंबर के अलोंग अगर हम बात करें डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, सो दैट इज ए डैश साइन थीटा, बिकॉज दिस इज थीटा, ये थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ए डैश
इंटू साइन थीटा, ये हमें मिल गया। यानी ए बी में यानी अलोंग द मेंबर कितना डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो दैट इज ए डैश साइन थीटा, ए डैश इज इक्वल टू 1, तो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे साइन थीटा आ गया, वंस अगेन फिर यानी यहाँ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स लगाना होगा, तो मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पी एल ओवर ए ही होता है ना, पी एल ओवर ए, एक्सियल फोर्स जब भी होते हैं तो दैट इज इक्वल टू पी एल ओवर ए। पी कितना होगा तो वहाँ से निकाल लेंगे हम, दैट इज इक्वल टू यानी पी एल ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो पी होगा ए बाई एल साइन थीटा के आई जे कितना होगा पी कोस थीटा, यानी आई जे आई डायरेक्शन में कितना होगा तो ये थीटा है तो पी कोस थीटा, एंड अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूँ तो पी साइन थीटा, ठीक है, वही जो हमने किया था। तो ए बाई एल सॉरी के आई जे कितना होगा पी कोस थीटा, पी की वैल्यूज ये रही, पी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ए ई बाई एल कोस थीटा साइन थीटा। पी जे जे क्या होगा, सो ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है, ठीक है, आप क्लियर कर लेना, दैट इज जे जे, ठीक, ये क्या है जे जे है ना, ओके, ये जे जे है। बी के जे जे क्या होगा, दैट इज बी साइन थीटा ए बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन थीटा एंड साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। के एम जे क्या होगा, वंस अगेन यहाँ पे जे ही होगा, ठीक है, एम जे क्या होगा, सो दैट इज नेगेटिव होगा, आई डायरेक्शन में जितना उसका नेगेटिव होगा, माइनस पी कोस थीटा, ठीक है, तो माइनस ए ई बाई एल साइन थीटा कोस थीटा। के एन जे क्या होगा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा माइनस पी, पी की वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज माइनस ए ई बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, के आई जे दैट इज इक्वल टू ए ई बाई एल कोस थीटा साइन थीटा, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, समीशन के साथ होगा, है ना, आई जे सेम पॉइंट की बात कर रहे तो वो समीशन के साथ होगा, उसमें जितने मेंबर्स है सबको इंक्लूड करना होगा क्योंकि आई ये है और जे ये है, एक ही पॉइंट की बात है ना, तो एक ही नोड पे जितने मेंबर कनेक्टेड है सब में जो जितना भी फोर्स लग रहा है उतना इस नोड में यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपको ये के आई जे की वैल्यूज पुट करनी है समीशन के साथ, के जे आई क्या होगा, सॉरी जे जे वो भी समीशन के साथ होगा, ठीक है, के जे जे क्या होगा तो वो भी समीशन के साथ होगा, के एम जे क्या होगा वो समीशन के साथ नहीं होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, वो समीशन के साथ नहीं होगा क्योंकि जे ये है और एम ये है, दो अलग अलग नोड्स की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों नोड्स जिस मेंबर से कनेक्टेड है केवल उसकी बात करें, बाकी इनसे कोई लेना देना, क्योंकि फोर्स हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, इन मेंबर पे फोर्सेस नहीं फाइंड आउट कर, ठीक है, बट जब यहाँ फाइंड आउट करे थे तो इन तीनों मेंबर के फोर्सेस की बात की, ठीक है, तो एम जे क्या होगा विदाउट समीशन होगा माइनस ए ई बाई एल साइन थीटा कोस थीटा, के एन आई क्या होगा माइनस ए ई बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सो ये वैल्यूज, हाँ बेटा, इसमें के आई जे के जे आई मतलब इन सब की वैल्यू पी कोस थीटा साइन थीटा ये पता कैसे चल रही है, ये समझ नहीं आ रहा। के आई जे की वैल्यूज पी कोस थीटा कैसे होगी, ओके, अच्छा। देखो, अच्छा अच्छा बिल्कुल, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर जैसे ये मेंबर है ना, मेंबर है तो यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करना था, हर कोऑर्डिनेट में यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है और सबके फोर्सेस फाइंड आउट, तो जैसे मैं यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो मुझे पता है यहाँ फोर्सेस कौन कौन से होंगे, के आई जे के जे जे के एन जे के एम जे, इतना हमें क्लियर है, बट यूनिट डिस्प्लेसमेंट हम मेंबर के डायरेक्शन में नहीं दे रहे, हमने जो स्टडी की थी वो एक्सियल अगर डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी स्टडी की थी कि यार डिफॉर्मेशन अगर डेल्टा है तो वैल्यूज़ क्या होंगी, अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन डेल्टा है तो वैल्यूज़ थी पी एल ओवर ए ई, जितना फोर्स लग रहा है पी एल ओवर ए ई से हम कैलकुलेट कर लेते थे डिफॉर्मेशन कितना हो, बट यहाँ पर क्या है अलग डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, तो हमने क्या करा इसको इधर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कैसे करूँगा, ये थीटा है तो ए डैश ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ए डैश और इसका कंपोनेंट ये 90 माइनस थीटा है तो ए डैश कोस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, ठीक है, सो ए डबल डैश की वैल्यूज क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ए डैश साइन थीटा, और ए डैश क्या था हमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना था, यूनिट डिस्प्लेसमेंट है तो ये दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मुझे पता है कि इस यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो साइन थीटा के इक्वल होगा। अब लेट्स अज्यूम कोई सा भी फोर्स हम असाइन करें, लेट्स अज्यूम इस डायरेक्शन में पी फोर्स, क्योंकि हमने एक्सियल की स्टडी की थी उसको हम इधर की साइड लेके आ रहे हैं, तो एक्सियल में लेट्स अज्यूम पी फोर्स लग रहा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना रिक्वायर्ड था साइन थीटा, पी अननोन है वो तो मैंने बस न्यूमेरिकल ये वैल्यूज रख दी अल्फाबेटिकल,
आप पी की जगह एस ले लो, कुछ भी ले लो। पी फोर्स लग रहा है तो साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट है, तो पी की वैल्यूज क्या होगी निकाल सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू पी एल ओवर ए, है ना। ये पी की वैल्यूज कैसे निकालूंगा, पी एल ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा, इस डिफॉर्मेशन के इक्वल होगा, तो पी की वैल्यूज क्या होगी, दैट इज ए ई एल साइन थीटा। यहाँ से पी की वैल्यूज निकाल ली कि यार यूनिट डिफॉर्मेशन अगर मैं वर्टिकल में दूंगा तो मुझे इतना फोर्स असाइन करना पड़ेगा मेंबर के डायरेक्शन, ठीक है। मेंबर के डायरेक्शन में इतना करना है तो मुझे मेंबर के डायरेक्शन में तो रिक्वायर्ड है नहीं, मुझे तो ये रिक्वायर्ड है कि यार मेंबर के डायरेक्शन यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, नहीं इस डायरेक्शन में तो तुमने फोर्स निकाल लिया, बट ये नहीं रिक्वायर्ड, हमें चाहिए ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना। तो देखो यहाँ अगर पी फोर्स लग रहा है तो इसका कंपोनेंट ले लूँ मैं, ठीक है। कंपोनेंट लेने इसका, ये मुझे पता है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा, पी कोस थीटा इस डायरेक्शन में, यानी के आई जी की वैल्यूज क्या होगी, पी कोस थीटा होगी। और इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, तो ये पता है, ये थीटा है तो पी साइन थीटा, यानी के जे जे की वैल्यूज क्या होगी, पी साइन थीटा होगी। तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें जितना भी फोर्स लग रहा है ना, देखो यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है, यहाँ नहीं देना हम, तो ये लेकिन ये यूनिट डिस्प्लेस तो होगा, तो हम क्या करें, जितना यूनिट डिस्प्लेस, ऐसा नहीं है ना मेंबर को अगर मैं फ्री छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं है ना, पेन को अगर मैं एक पॉइंट से उठा के वर्टिकल ऊपर जाऊँ तो दूसरा नोड जो पेन का होगा वो भी वो वर्टिकल ऊपर जाएगा ना, उतना ही सेम अमाउंट, समझ रहे हो। तो सेम अमाउंट में ये एन ऊपर तो जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हम केवल जे की स्टडी करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना पड़ेगा। कितना ऊपर जा रहा है, यूनिटी ऊपर जाएगा, जितना ये पेन को उठाऊंगा उतना ही ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा। तो ये जब ऊपर जा रहा है तो हमें इसको डाउनवर्ड लाना है, यहाँ अपवर्ड ले जाने के लिए फोर्सेस निकाल लिए, तो इसको डाउनवर्ड डालने के लिए कितने फोर्स होंगे, सेम ही फोर्स होगा। यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने के लिए जितना फोर्स है उतना ही डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पे भी यूनिट था तो डाउनवर्ड, यानी उस फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला, समझ रहे हो? तो उतना ही फोर्स असाइन करना पड़ेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। सेकेंड नोड की जब बात, यानी दो नोड है, फर्स्ट नोड पे डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड नोड पे हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए। ये स्टडी, इज इट क्लियर ओके, बेटा। यस सर। आप लोग 10 बार पूछो, है ना, इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, जो डाउट लगे क्लियरली पूछते रहना, 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताऊँ, पर डाउट क्लियर होना चाहिए। और छोटे छोटे डाउट होंगे, अगर वो क्लियर कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ मैं लेके चलता हूँ, हाँ शायद तुम्हें आता है ना, लेकिन बहुत दिन हो चुके, भूल चुके हैं हम ये चीज़, है ना। एक्सेल वाला भी भूल चुके, तो पूछ लिया करो, कोई शर्म नहीं है, सबने फीस दी है ना, तो पूछा करो, इसीलिए फीस दी, अटेंडेंस के लिए नहीं देते थे, ठीक है। ओके, तो इज इट क्लियर, ये दोनों चीज़ें हो गई। तो हमारे पास अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाना है तो मुझे पता रहेगा, एंड वर्टिकल में लगाना है तो मुझे पता रहेगा, ठीक है। दो ही टाइप के डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों में फोर्स लगेंगे तो कितना स्टिफनेस डेवलप होगा वो मुझे पता रहेगा, ठीक है। बाद में हम वैल्यूज़ निकालेंगे, बट पहले ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई लोग इस फॉर्मूले को बार बार भूलेंगे, ठीक है। अगर आप बार बार भूलोगे तो दिक्कतें आएंगी, है ना। बट मैं थोड़ा सा कर, जैसे ये है एम था हमारे पास, ओके, ये था एम, ओके, ये था जे, और ये था आई। अब बच्चों एक और चीज़ याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल करोगे तो तुम्हें ये सारे कैलकुलेशन नहीं करोगे, डायरेक्टली याद रहने चाहिए। तो जब भी मैं कुछ निकाल रहा हूँ, है ना, जब भी मैं वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, के आई जी, आई ए बाई एल, ये तो मुझे पता है होगा ही सही फोर्स में, ये कहाँ से आता है, पी की बात कर रहा हूँ तो ए बाई एल तो होगा ही सही, डेल्टा मान लो, ए बाई एल तो होगा ही सही, है ना। ए बाई एल होगा, आई है तो सोच लो कोस थीटा लिख दूँ आई का, और जे है तो लिख दूंगा साइन थीटा। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हॉरिजॉन्टल है तो कोस थीटा, एंड वर्टिकल है तो साइन थीटा। डायरेक्ट याद करना सिखा रहा हूँ, है ना। क्या है, के आई जे था, के मतलब ए बाय एल तो होगा ट्रस का केस है, आई, आई मतलब हॉरिजॉन्टल है तो कोस थीटा होगा, जे मतलब वर्टिकल है तो साइन थीटा, के जे जे, जे मतलब वर्टिकल, ये भी जे मतलब वर्टिकल, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर, एम जे, एम इज हॉरिजॉन्टल साइन थीटा, जे इज वर्टिकल कोस थीटा, ठीक है, सॉरी जे इज वर्टिकल साइन थीटा एंड एम इज हॉरिजॉन्टल कोस थीटा, ठीक है। सो डायरेक्टली भी बना सकते हैं हम, एन, एन जे,
एन इज वर्टिकल, जे इज वर्टिकल, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक और चीज़ याद रख लेना, इतना याद रख रहे हो तो कि यार अगर सेम नोड पे है तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलूँगा, और अगर डिफरेंट नोड है तो नेगेटिव लेके चलो। मतलब कहने का क्या है, आई जे दोनों सेम नोड की बात थी, ए बी अगर ये जॉइंट्स हैं तो ए जॉइंट की बात है, दोनों ए जॉइंट की हैं तो पॉजिटिव ले रहा हूँ। जे जे दोनों ए जॉइंट ही है तो पॉजिटिव ले रहा हूँ। एम जे एक ए जॉइंट का है एक बी जॉइंट का है तो नेगेटिव ले रहा हूँ। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, समझ लो कितना भी आए किसी भी टाइप का है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल cos थीटा, वर्टिकल sin थीटा, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले डिराइव तो कर लिए हमने, समझ ली, बट आप जब एग्ज़ाम में करोगे तो आपको याद होने चाहिए, और याद करने का सिंपल सा तरीका है, आई जे आई हॉरिजॉन्टल cos थीटा, जे वर्टिकल sin थीटा। के लिए याद रख लो 4e/l। ये अगर याद भी नहीं हो तो ये याद रखना, डेल्टा इज टू पी एल ओवर ए, ये कई बार किया था स्टार्टिंग में। यहाँ से पी क्या होगा, ए/l इंटू डेल्टा, तो ए/l डेल्टा की वैल्यूज क्या है, आई जे के रेस्पेक्ट में cos थीटा sin थीटा यूज़ कर लेंगे, खत्म बात। ठीक है, तो इस वे में भी याद कर सकते हैं। और ये समीशन कब आएगा, समीशन का क्लियर याद रखना, अगर सेम नोड है तो समीशन होगा, और डिफरेंट नोड है तो समीशन नहीं होगा। ठीक है, या ये भी बोल सकता हूँ जहाँ नेगेटिव साइन आ गया वहाँ समीशन की जरूरत नहीं, जहाँ पॉजिटिव साइन है वो सब समीशन होगा, तो इस वे में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लो एक बार, किसी को छोटे मोटे बड़े जो भी डाउट लगे क्लियर करो, नहीं है तो आगे बढ़े। सर हाँ बच्चों, यहाँ किस किस सॉरी, समीशन किस किस का होगा? सबमिशन तभी होगा ना, जैसे इस नोड की बात करो, इस पे अगर 10 लेट्स ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में क्या होता है, 2-3 मेंबर एक नोड पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर एक नोड पे 2 मेंबर कनेक्टेड है तो जैसे आपने एक मेंबर की वजह से तो स्टडी कर ली, हम क्या करते हैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट जॉइंट को देते हैं, है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो जॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है। अब एक मेंबर था तो एक मेंबर में कितने फोर्स डेवलप हुए वो स्टडी कर ली, लेकिन जब जॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है तो ये 2 मेंबर भी डिस्प्लेस्ड होंगे, तो इनकी भी स्टडी, इनका भी सम करना पड़ेगा। तो जब जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस भी जॉइंट की स्टडी कर रहा हूँ यानी यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, तो उस जॉइंट से कनेक्टेड जितने भी आपकी स्टिफनेस होंगी उन सब का समीशन करना होगा। जैसे के आई जे, ये ए ए जॉइंट को डिस्प्लेस किया था तो आई और जे दोनों एक ही बात कर रहा हूँ तो समीशन करूँगा, है ना, जितने मेंबर हैं, अगर एक है तो नहीं करूँगा, बट एक से ज़्यादा ही मेंबर होंगे, ट्रस्ट का केस है तो ट्रस्ट में तो एक से ज़्यादा ही होगा, तो समीशन किसका करूँगा, के आई जे, यानी सेम ए जॉइंट को मैंने डिस्प्लेस किया तो ए जॉइंट के ही दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो मैं सबका समीशन करूँगा। जे जे तो डायरेक्टली भी याद रख सकता हूँ कि यार ये जे जे ए जॉइंट का ही है तो सबका समीशन करूँगा। ठीक है, या ये भी सोच सकता हूँ पॉजिटिव जो है उन सबका समीशन करूँगा, जो नेगेटिव है उसको समीशन नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख, तो याद रखने का तरीका अलग है, बट सबमिशन क्यों कर रहे हैं, सबमिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जॉइंट को डिस्प्लेस कर रहे हैं, उस पर 4 मेंबर है तो चारों की स्टिफनेस का सबमिशन करें, 5 मेंबर हैं तो पाँचों की स्टिफनेस इसका सबमिशन करें। ठीक है, हमने एक की स्टिफनेस निकाल के देख ली, अगर इस जॉइंट को डिस्प्लेस कर रहा हूँ यूनिट तो जितने मेंबर कनेक्टेड हैं उन सबकी स्टिफनेस को सम करूँगा, क्योंकि जॉइंट जब डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में तो उससे रिलीवेंट जितने हैं उन सब का सबमिशन होगा। एंड जैसे आई डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो जे वाला भी सबमिशन होगा, क्यों, क्योंकि आई डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, बट यूनिट डिस्प्लेसमेंट जॉइंट का दे रहा हूँ, किसी मेंबर का नहीं देता बेटा, है ना। तो जब जॉइंट का मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ तो चाहे एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखूँ या वाई डायरेक्शन में, जितने फोर्सेस होंगे सबका सबमिशन होगा, क्योंकि किसी मेंबर को मैं शिफ्ट नहीं करता, मैं जॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर? यस सर। ओके चलिए, जब आपने स्टिफनेस मैट्रिक्स बना ली है ना, जब स्टिफनेस मैट्रिक्स बना ली तो देखो हम क्या करते थे, फोर्स फाइंड आउट करते थे, फोर्स नहीं मूवमेंट्स फाइंड आउट करते थे वाया स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, इन केस ऑफ बीम फ्रेम सब जगह बेंडिंग हो रही है तो हम वहाँ मूवमेंट्स फाइंड आउट कर लेते थे, होगिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते, बट यहाँ कोई बेंडिंग तो होगी नहीं तो हमें कोई होगिंग मूवमेंट डायग्राम की जरूरत नहीं। यहाँ क्या होता है, ट्रस के केस में केवल मेंबर फोर्स होता है, तो आपको केवल मेंबर फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ अननोन क्या है, मेंबर फोर्स है, तो आपको मेंबर फोर्स फाइंड आउट करना है। यानी ए बी की हम स्टडी कर रहे थे अभी तक, तो ए बी जब बीम की सॉरी ए बी मेंबर की स्टडी कर रहे हैं तो ए शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर जो भी डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, लेट्स अज्यूम डेल्टा ए एक्स एंड डेल्टा ए वाई। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट शिफ्ट हो गया ए डैश पे, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा ए एक्स, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा ए वाई।
इन सिमिलर वे में बी पॉइंट भी शिफ्ट हो गया, डेल्टा बी वाई एंड डेल्टा बी एक्स, ठीक है, बी एक्स एंड बी वाई, तो इतना ये बी पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। जब शिफ्टिंग हो गई तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि यार फाइनल मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, फाइनल एक्सटेंशन इन ए बी अगर मैं निकाल लूँगा, तो अगर डिफॉर्मेशन ए बी निकाल लिया तो मेंबर फोर्स क्या होता है, दैट इज ए ई बाय एल इंटू डेल्टा। तो आपको वो डेल्टा निकालना है कि फाइनल डेल्टा की वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यूज क्या होगी बच्चों, डेल्टा की वैल्यूज हम दोनों नोड्स की बात कर ले एंड दोनों का रिलीवेंट निकाल, यानी अगर ए मेंबर को मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, ए मेंबर में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, यानी शॉर्टिंग ऑफ मेंबर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एट ए कितना होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं केवल ए को डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, बी को नहीं दे रहा, तो क्या होगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए एक्स कोस ए बी, ठीक है, कोस थीटा ए बी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन से जो मेंबर का एंगल है दैट इज ऑन थीटा एंगल, ठीक है, सो कोस थीटा ए बी प्लस डेल्टा ए वाई, वाई डायरेक्शन में जो डेल्टा हो रहा है उसके साथ साइन थीटा ए बी, ठीक है, इतने शॉर्टनिंग हो जाएगा। एंड एक्सटेंशन ऑफ द मेंबर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एट बी क्या होगा, वही है, एक्स के साथ कोस ले लो, बी वाई के साथ साइन ले लो, बस यही है ना। तो वंस अगेन थीटा बी एक्स कोस थीटा ए बी, थीटा डेल्टा बी वाई साइन थीटा ए बी, इतना एक्सटेंशन होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एट बी, और इतनी शॉर्टनिंग होगी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एट ए। बट रिलीवेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन मेंबर ए बी, तो आपने रिलीवेंट में क्या किया, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर, ठीक है, तो थीटा बी एक्स माइनस थीटा ए एक्स कोस थीटा ए बी, जितना एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका कोस कंपोनेंट, और जितना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना उसका साइन कंपोनेंट, तो इनका रिलीवेंट लेके ये डिस्प्लेसमेंट निकाले इन मेंबर ए बी। एंड जैसे ही मेंबर ए बी में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, सो फोर्सेस क्या होंगे, तो फोर्सेस में बस बता सकता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, पी एल ओवर ए, है ना। सो यहाँ से पी की वैल्यूज क्या होगी, तो ए ई बाय एल इंटू डेल्टा, एंड डेल्टा की वैल्यूज हमने निकाल ली ए बी में कितना होगा ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इस टाइप के सॉल्यूशन करोगे या तो याद कर लो या समझ लो, है ना। तो ये जब फाइनल फोर्सेस हमें निकालने, याद करने का तरीका एक और बार बता देता हूँ मैं, ए ई बाय एल ये तो रहेगा, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का आपका सब्सट्रैक्शन आ रहा है दोनों नोड्स में, यानी दो नोड्स है मेरे पास, एक्स ए बी दो नोड्स हैं, तो ए जितना शिफ्ट हो रहा है बी जितना शिफ्ट हो रहा है ना, तो इनका रिलीवेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना, रिलीवेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यानी बी माइनस ए कर देंगे, ठीक है, बी माइनस ए कर दिया आपने, तो बी माइनस ए कोस थीटा ए बी, ठीक है, कोस थीटा ए बी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल जो है दैट इज थीटा, ठीक है, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया इसका कंपोनेंट लेना, ये कोस कंपोनेंट, ठीक है, इस डायरेक्शन। सिमिलर वे में वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो रिलीवेंट वाई डायरेक्शन में निकाल लिया ए और बी का, ठीक है, ए और बी का रिलीवेंट वाई डायरेक्शन में निकाल लिया डेल्टा बी वाई माइनस डेल्टा ए वाई, ठीक है, इनका रिलीवेंट निकल गया, मल्टीप्लाई बाय साइन, बिकॉज ये थीटा है तो ये, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन थीटा ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया इन मेंबर ए बी, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो फाइनल फोर्स भी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए ई बाय एल इंटू डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा की ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दिया आपने, तो ये हमारा है फाइनल फोर्स, ठीक है। ये फोर्स जो भी होगा वो आपका टेंसाइल फोर्स होगा, ठीक है, बट क्योंकि ये हमने अज्यूम किया था कि यार ये बी में एक्सटेंशन हो रहा है, ए में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, यानी ये हो सकता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो, इसमें आपका एक्सटेंशन हो, तो उस केस में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव साइन आ रहा है दैट मीन द नेचर ऑफ द फोर्सेस इज टेंसाइल नेचर, एंड अगर ये नेगेटिव आ रहा है, जो वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, अगर वो नेगेटिव है देन दिस इज कंप्रेसिव, ठीक है, द नेचर ऑफ द फोर्स इज कंप्रेसिव। देख लो एक बार। सर जो डेल्टा निकाल हाँ बेटा, सर जो डेल्टा निकाल रहे हैं वो हर एक नोड पे पर्टिकुलर अकेले अकेले करके निकालना पड़ेगा, चार चार बार सबका। हाँ हाँ हाँ,
डेल्टा ये अननोन है, समझ रहे हो, ये डेल्टा आपको निकालना नहीं है। आपकी मैट्रिक्स क्या थी, आपकी मैट्रिक्स इज डेल्टा, यानी जो स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारी बनती है दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू के इनवर्स इनटू पी। याद है ये चीज? तो के इनवर्स इनटू पी करूंगा तो डेल्टा हमें सब दे देगा, जितने अननोन से सारे दे देगा। ठीक है, तो ये डेल्टा, ये के इनवर्स इनटू पी करना है। के मैट्रिक्स कैसे निकालना है वो बता दी। पी मैट्रिक्स डायरेक्टली होगी आपके पास, कोई लोड की वजह से नहीं होगा, तो पी अगर लग रहा है फोर्स तो कंसीडर करो, नहीं लग रहा तो अवॉइड करो। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी, के मैट्रिक्स आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, के इनवर्स इनटू पी करोगे तो डायरेक्टली डेल्टा की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी कैलकुलेटर। और जैसे ही वैल्यूज आ गई तो बस आपको ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट, ओके ओके वहाँ पे आपको ये याद नहीं करना, ये सब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। इतना टाइम नहीं होता हम हर एक चीज़ को डिराइव कर, इसलिए मैंने के मैट्रिक्स भी आपको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताया। अगर समझ गए होगे तो उसके बाद कुछ नहीं बचा उसमें, ठीक है। और पी मैट्रिक्स के लिए भी छोटा सा तरीका बताया कि यार डेल्टा अगर यहाँ है तो इनका रिलीवेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, और कोस कंपोनेंट क्यों हो रहा है तो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसमें कोस कंपोनेंट एक्स के साथ आ जाएगा, वाई के साथ साइन कंपोनेंट आ जाएगा, रिलीवेंट डिस्प्लेसमेंट। ए और बी की बात करें तो बी माइनस ए कर रहे हैं, है ना, बस इतना सा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ सर थोड़ा थोड़ा। एक न्यूमेरिकल करो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं हमारे एग्जाम में, जो आते हैं ना एग्जाम में आते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल। अब जैसे इस यहाँ मेंबर है ए बी सी डी एंड आपके पास ओ गिवन है, ठीक है, ये सब तो फिक्स्ड है, यहाँ पे सारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स्ड है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है दैट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेस हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। काफ़ी ईजी है समझना, और अब जो डाउट लगे पूछ लेना, है ना, ये समझ में आ जाएगा, सारे कर लोगे, सेम टू सेम रहेंगे ना। तो देखो ओ में ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हम सबको आता है, सारे फिक्स्ड हैं, केवल एक में ही है, और एक नोड की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, केवल 2 होती है, ये हमें याद होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2 है, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अब हम बात करें कोऑर्डिनेट लोकेट कर दो, तो कोऑर्डिनेट लोकेट कर दिया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड अपवर्ड हो गया। हमेशा हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन और अपवर्ड इस डायरेक्शन को ही चूज़ करना आप लोग, इसी के रिलेवेंट आपने फॉर्मूले डिराइव किए, समझ रहे हो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने डाउनवर्ड डायरेक्शन को चूज़ कर लिया, लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं, हमने इसी के रेस्पेक्ट में डिराइव किए हैं हमारे जो फॉर्मूले, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट हमारा यही होगा, ठीक है। सो हमारे कोऑर्डिनेट चूज़ कर लिए कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, फोर्सेस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मेंबर, कौन कौन से मेंबर हैं, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। ये चारों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा नोड हमने चूज़ किया, जो कोऑर्डिनेट चूज़ किए, उन कोऑर्डिनेट से यानी इस नोड से 4 मेंबर कनेक्टेड, मैंने बोला था ना सबमिशन करना है, तो वो हमेशा रहेगा ट्रस्ट के। तो यहाँ 4 मेंबर कनेक्टेड है, तो आपको चारों को कंसीडर करना है। तो आप टेबल फॉर्म में बनाओगे काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखो ये मेंबर कौन कौन से मेंबर हैं, क्यों लिए ये, क्योंकि वो जिस नोड की हम स्टडी कर रहे हैं उस नोड से ये चारों मेंबर कनेक्ट, इसलिए हमने चारों को कंसीडर किया। अब अगर मैं ए ई बाई एल की बात करूँ, ए ई और एल ये आपको गिवन है, ठीक है, ए ई और एल आपको गिवन है, यहाँ ए ई और एल आपको क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन the area of cross section of all member are 1000 mm square, a given है, the modulus of elasticity E given है आपको, है ना। तो ए और एल आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ये 2.5 है, ये एंगल आपको गिवन है, तो एंगल ये 2.5 है, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, है ना। फिर भी अगर डाउट लगे तो एक एल के लिए आप कॉलम बना लें, कोई कन्फ्यूज़न मत रखो। तो ए और एल आपको गिवन है, आप कैलकुलेट करके देख लो, यही वैल्यूज आएंगी, है ना। तो ये ओ ए के लिए कितना है 40, ओ बी 56 पॉइंट समथिंग, ओ सी एंड ओ डी, ये चारों वैल्यूज ए बाय एल आपको गिवन है, तो वहाँ से कैलकुलेट कर लिए। थीटा क्या था हमारे पास, थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल था पर्टिकुलर मेंबर, तो ओ ए का कितना मेंबर, ओ ए के लिए एंगल कितना होगा, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका एंगल है थीटा, तो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले लो, ओ ए का कितना होगा, ये 30 है, तो ये वाला भी 30 होगा, ये 30 है, इस टाइप से करना है, जेड बना लेना है ना, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो रेस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल क्या होगा 180 माइनस 30,
सो दैट इज 150। इसका कितना होगा, तो ये 45 हो जाएगा, 180 माइनस 45, ठीक है। इसका कितना होगा, 90 होगा। इसका कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो सारे एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यस सर। ओके, यहाँ एंगल आ गया। अब देखो AE/L आपके पास है, थीटा आपके पास है ना। तो अब हमारे जो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, AE/L कोस स्क्वायर थीटा, AE/L साइन स्क्वायर थीटा, AE/L कोस थीटा साइन थीटा, ये 3 ही फॉर्मूले है ना। एक में साइन थीटा कोस थीटा हो जाता, फोर्थ वन। तो AE/L कोस स्क्वायर थीटा ये कैलकुलेट कर लो, कितना होगा। AE/L हम कैलकुलेट कर चुके, थीटा आपके पास है, बस मल्टीप्लाई करना है, कोस में ये थीटा पुट करो, मल्टीप्लाई करके यहाँ रिजल्ट लियो, कर लेंगे। ये इजी है ना, काफ़ी इजी। ये आपके पास है कोस थीटा साइन थीटा, ये सारी टेबल आप बना सकते हो, ठीक है। बस कोस थीटा, ये थीटा की वैल्यूज पुट कर करके सारी वैल्यूज मिल जाएगी। थीटा कैलकुलेट करना सबको आ गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कभी कंफ्यूज मत हो जाना, 45 ये जो गिवन है वो मत लेना, आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है, ठीक है। इतना सा याद रखो। तो इसके बाद ये सारे मेंबर फोर्सेस आप फाइंड आउट कर लोगे। अब मैं बोलूँ K11, यानी देखो 2 नोड्स हैं तो 2/2 की K मैट्रिक्स बनेगी, है ना। मेंबर कौन कौन से होंगे, K11, K21, K12, K22, ये 4 मेंबर हो। 2/2 की बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि 2 ही नोड्स है ना, सॉरी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपकी 2/2 की बनेगी। 2/2 में कौन कौन से मेंबर होते हैं, K11, 12, 21, 22, 4 मेंबर होंगे। 11 कितना होगा, 11 मतलब एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, देखो इसने स्टार्टिंग में चूज़ किया था वहाँ 1 लिख रखा है, ये एक्स डायरेक्शन को 1 लिख रखा है। अब एक्स डायरेक्शन का 1 है तो हमें पता है कि यार AE/L, और हॉरिजॉन्टल का क्या था, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। K11 हो जाएगा समीशन ऑफ AE/L कोस स्क्वायर थीटा। 1 दोनों सेम नोड पे, इसमें समीशन करेंगे हम, पॉजिटिव है इसमें भी समीशन करेंगे, तो किसी भी फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं कोस स्क्वायर थीटा, समीशन भी नीचे कर लेते हैं 75.60, तो K11 की वैल्यूज आ जाएगी 75.606। K12 एंड K21 ये क्या होगा, दैट इज AE/L कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, ये वैल्यूज निकाली। समीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 एंड 2 दोनों सेम नोड पर हैं, दोनों कोऑर्डिनेट सेम नोड पर, 1 2 1 दोनों सेम नोड पे हैं, तो समीशन करेंगे। AE/L 1 इज हॉरिजॉन्टल कोस थीटा, 2 इज वर्टिकल साइन थीटा, डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। सो ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास K12 एंड 21, ठीक है। K22 की वैल्यूज क्या होगी, तो 22 की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, इसने नेगेटिव लिख रखा है, नेगेटिव हटा देना है ना। 22 की वैल्यूज क्या होंगी, सो दैट इज 170.247, इतनी इसकी वैल्यूज होगी। 22 मतलब वर्टिकल वर्टिकल साइन थीटा, समीशन क्या होगा, दोनों सेम नोड हैं, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट सेम नोड पे हैं, तो ये साइन थीटा होगा। जब K मैट्रिक्स बन गई तो P मैट्रिक्स P1 क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में जितना फोर्स लग रहा है 40, P2 क्या होगा, जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है, देखो ये डाउनवर्ड फोर्स था इसलिए नेगेटिव साइन दिया है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट है अपवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड फोर्स था इसलिए नेगेटिव के साथ पुट कर दिया। K मैट्रिक्स आ गया आपके पास, P मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। आप क्या करना है, K मैट्रिक्स और P मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, डेल्टा के इनवर्स पुट करके ये वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है। वैल्यूज निकाल लोगे, देख लेना निकाल के कितनी आ रही है ना। डेल्टा निकल जाएगा, और डेल्टा जब निकल जाएगा तो फिर हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। OA की वैल्यूज क्या होगी, तो OA की वैल्यूज वही होगी, डेल्टा OX माइनस डेल्टा AX OA, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में O और A का रिलेवेंट डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा OA, O और A का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इंटू साइन थीटा OA, ठीक है। ये OX AX ये वैल्यूज आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, OX में 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके जो अननोन थे, बाकी जितनी वैल्यूज है वो नोन है, वो 0 है ना। तो जो अननोन थे वो कैलकुलेट कर चुके, उनकी वैल्यूज पुट करोगे, फाइनल रिजल्ट लेके चलो, ठीक है। देख लो इसे, है ना, किसी को डाउट लग रहा है तो पूछो, है डाउट। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो, यही लास्ट है, इससे पहले वाली। अच्छा ये वाला।
ठीक है सर, अब कर लो ठीक है, आगे। एक बार देख लेना, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना, है ना? ओके सर इसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगा और इसको अपलोड भी कर दूंगा। आप देखना चाहो तो ऑनलाइन भी देख लेना और कॉलेज का यूट्यूब चैनल। ओके चलो, थैंक यू।